Hello students, welcome to my YouTube channel. Before we are going to start today's video, if you are new on this channel then subscribe my channel for the more updates. In the last video we have discussed about complementary angle and supplementary angle, and using those concept हमने exercise 5.1 के 6 सम तक solve किया था students, right? एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी है। यहां पे 3 कंसेप्ट मैंने लिखे हुए हैं: लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? चलो हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाम ही सजेस्ट करता है लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन पे आता हो। सपोज ये एंगल दिए है आपको, क्लियर? तो यहां पे ये एक एंगल बन गया और ये दूसरा एंगल बन गया। ये पूरा एक, अगर आप देख सकते हो, ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल मतलब ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे है, राइट? चलो इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी सी। तो कौन से एंगल? ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल ए ओ बी। ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल ए ओ बी। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल बी ओ सी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब एक ही लाइन पे आते हो, उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। या तो दूसरे आसान तरीके से अगर याद रखना हो तो सेमी सर्कल बनना चाहिए, पूरा सा सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनना चाहिए, तो वो एंगल्स क्या हो जाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट? और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। मतलब दो लीनियर पेयर एंगल्स, मतलब जितने भी पेयर्स लीनियर होंगी उन सबका प्लस कितना होगा? 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। In the last video we have discussed कि the sum of two angles equals to 180 degree, उसे हम कौन सा एंगल कहते थे? सप्लीमेंट्री एंगल कहते थे स्टूडेंट्स, राइट? दो एंगल जिसका प्लस 180 डिग्री होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते थे। तो यहाँ पे ये दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, राइट? लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे आते हुए, और लीनियर पेयर का प्लस कितना होता है? हमेशा 180। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को आप सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो? ऑफ कोर्स यस। क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में जो एंगल्स होते हैं उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल को समझ लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, ये ए ओ बी, और इधर लिखते हैं सी। तो यहाँ पे कितने एंगल हो स्टूडेंट्स? एक और एक, ये दो एंगल हो गए। ये दोनों एक दूसरे के पास पास वाले एंगल है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। बट इसको प्रॉपर डेफिनेशन में बात करें एडजेसेंट एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्टेक्स। देखो ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल, दोनों में वर्टेक्स कॉमन कौन सा है? ओ। ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए। हमने कल बताया था आर्म किसे कहते हैं? ये जो है रे, दैट इज कॉल्ड आर्म। तो ये एंगल में देखो कौन सा एंगल है? इस एंगल का नाम कौन सा? ए ओ सी। और ये एंगल का नाम कौन सा? बी ओ सी। दोनों में देखो ओ सी जो है साइड या आर्म, वो क्या है? कॉमन है। ठीक है। तो ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, उसे हम कौन सा एंगल कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स यस। देखो इसमें ए ओ बी और सी ओ बी, दोनों में ओ बी कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी कहलाएंगे और लीनियर पेयर भी कहलाएंगे। बट ये वाले सिर्फ एडजेसेंट कहलाएंगे, लीनियर नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो सेमी सर्कल नहीं बन रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
Now the third one is vertical opposite angle. Vertically opposite angle. चलो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अगर दो लाइन, ये सपोज ए बी और ये लाइन का नाम ले लेते हैं सी डी, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कोई पॉइंट ओ पे, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम, और इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। चलो ये दो एंगल सेम हो गए, और दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। तो कितनी पेयर बनती है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की, दो पेयर बनेगी, एक ये वाली पेयर और एक ये वाली पेयर। चलो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, ये एंगल का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाले एंगल का आप नाम बता सकते हो, ये वाले एंगल का, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, क्या होगा नाम इसका, क्या नाम लिख सकते हैं इसका स्टूडेंट्स, ए ओ बी, और सामने वाले एंगल ये वाला एंगल, तो क्या लिख सकते हैं, एंड सी ओ बी। ये दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और दूसरा कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, एक ये पैर बनेगी ये वाली, तो ये वाला बना एक, क्या नाम लिख सकते हैं इधर, ए ओ सी, और नीचे बी ओ डी, ये हो जाएगी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहां पे हम इसे बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। और याद रखना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। सपोज ये 50 डिग्री है तो ये भी सामने वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पैर बनी ना, ये वाली, ये इससे छोटा है, तो एक पैर इसके अंदर एक्यूट बनेगा और दूसरा बनेगा ऑब्ट्यूस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट, एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, और ऑब्ट्यूस मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 से कम हो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एक्यूट है तो ये वाला बड़ा होगा, अब धीरे धीरे ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो दो पैर बनती है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में, जिसमें एक होगी एक्यूट और दूसरी होगी ऑब्ट्यूस। क्लियर, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट्स, 180। फिर हमने पढ़ा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की दोनों की एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। और हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मींस व्हाट, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर, नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट we are going to solve exercise 5.1, the remaining questions of exercise 5.1, right? So let us start. This question number 7th of exercise 5.1, that is, can two angles be supplementary if both of them are, यहाँ पे तीन कंडीशन दी है और बोला है क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल, कल हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल का प्लस करने से 180 डिग्री मिले, ठीक है। तो अगर दोनों एंगल एक्यूट होंगे, चलो एक्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम। तो सपोज मैं 89 लूं और दूसरा भी 89 लूं, दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों का मैं प्लस करूं, चलो 9 + 9 18, 8 + 8 16 + 1 17, तो क्या दोनों का प्लस मुझे 178 मिल रहा है स्टूडेंट्स, नहीं ना। सो अगर दो एक्यूट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, नो, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम,
दोनों के दोनों ऑप्टिव्स होंगे। चलो ऑप्टिव्स का मतलब 90 से ज्यादा। चलो हम 91 लेते हैं दोनों के दोनों, और यहां पे प्लस करो तो इधर 182 मिल जाता है। तो ये तो 180 से क्या हो गया स्टूडेंट्स, बढ़ गया ना, तो यहां पे भी सप्लीमेंट्री बनेगा नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम राइट एंगल्स? क्या दोनों राइट एंगल्स होंगे तो वो सप्लीमेंट्री बनेगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज 90 प्लस 90 करने से क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज या ब्लैंक्स में आ सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। सपोज कोई एंगल है जो 45 से ज्यादा है। Is its complementary angle greater than 45 or equals to 45 or less than 45? चलो यहां पे ऐसा बोला है कि कोई एंगल जो है उसकी वैल्यू 45 से ज्यादा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 45 से ज्यादा, तो 46 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 46। अब हमें क्या पूछा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45, इक्वल्स टू 45 या लेस देन 45। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे तो क्या हमें वो 45 से ज्यादा मिलेगा, 45 के जितना मिलेगा, या 45 से कम मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट। चलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है तो क्या करेंगे, 90 में से 46 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, इधर 8। चलो 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो क्या आंसर मिला, 44। ये वैल्यू 45 से कैसी है, बड़ी है छोटी, छोटी है ना स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे इधर, लेस देन 45। क्लियर है। क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइंट फिगर, मतलब आपको ये जो फिगर दी है उसमें से आपको आंसर देने हैं स्टूडेंट्स। यहां पे 6 क्वेश्चंस लिखे, उसके आपको आंसर देने हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 मतलब ये वाला एंगल, और एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल। तो क्या बोला है कि इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। चलो ये दोनों ड्रॉ कर देते हैं पहले ऐसे, राइट। ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल 2। नाम लिख देते हैं ए, ओ, सी और ई। क्लियर। यहां पे बोला है कि एंगल 1 या एंगल 2 दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए और एक आर्म कॉमन होना चाहिए। ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो देखो यहां पे एंगल 1 मतलब ये वाला एंगल जिसमें ये वर्टेक्स आता है, और एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल जिसमें ये वर्टेक्स आता है। दोनों का वर्टेक्स कॉमन कौन सा है, ओ, और दोनों का एक आर्म कॉमन है, ओ सी, राइट। तो क्या हम इसे दोनों को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, यस। सो इसका आंसर क्या आएगा, यस। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। कौन सा बोला है, AOC इज एंगल AOE। चलो पहले ड्रॉ कर देते हैं इस फिगर में से, AOE एंड AOC, AOC एंड AOE। AOE मतलब ये पूरा। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे स्टूडेंट्स, नो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म, और ये जो दो आर्म है ना वो एक अलग अलग साइड पे होने चाहिए। लेकिन यहां पे देखो AOC और AOE, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सा है, AO है, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है जो उसकी एक ही तरफ है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते, राइट। सो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, नो। क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन दैट इज डू एंगल COE एंड EOD आर फॉर्म लीनियर पेयर। चलो COE, तो COE एंड EOD, चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले फिगर में से। COE मतलब ये वाला एंगल ऐसे है, COE, एंड EOD, EO ये हो गया अपना D। तो COE और EOD, क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे सेमी सर्कल बन गया,
राइट। सो आंसर में क्या लिखेंगे? यस। क्लियर? चलो नेक्स्ट, RBOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। चलो BOD एंड DOA, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स इधर फिगर में से। तो ये अपना हो गया BOD, और दूसरा कौन सा बोला है? DOA। तो DOA, देखो यहां पे ये जो दो बन रहा है, ये दोनों कैसे बने? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का प्लस कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब भी क्या? दोनों का प्लस कितना होगा? 180। तो ये भी क्या आंसर लिखेंगे हम? यस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5th। इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या? जब दोनों लाइन, पूरे की पूरी दो लाइन होनी चाहिए, हाफ वाली लाइन नहीं। जब दो कंप्लीट लाइन एक दूसरे को टच करती है, देखो यहां पे ये लाइन ले लेते हैं AB, और ये लाइन ले लेते हैं हम CD। ये एंगल अपना है 1 और ये एंगल है 4। तो दम कंप्लीट दोनों लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या बोला है कि एंगल 1 एंड एंगल 4 इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे? यस। क्लियर? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ 5? ये 5 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये पूरा होगा ना स्टूडेंट्स, ये वाला। तो किन दोनों को मिला के हो रहा है? 2 + 3। तो क्या लिखेंगे? एंगल 2 + एंगल 3। दिस इज द आंसर। ऐसा मत सोचना कि एंगल 2 और 3 करके तो 5 मिल रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये एंगल 2 मतलब उसका नंबर है, एंगल 2 + एंगल 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज indicate which of the following pairs are vertical opposite angles। ये फिगर में से आपको बताना है कि कौन से पेयर है एंगल की जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। चलो पहले इसका आंसर लिखेंगे। चलो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि दो कंप्लीट लाइन एक दूसरे को टच होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो कंप्लीट लाइन कौन सी है? ये वाली, और यहाँ पे एक ये वाली है, इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये 1 है और ये 4 है। तो एक एंगल की पेयर ये हो जाएगी 1 एंड एंगल 4। चलो दूसरा, ये एंगल कौन सा है? 5, और ये एंगल मतलब यहाँ पे दो एंगल है, दोनों को मिला के हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? एंगल 5 एंड ये किसकी पेयर बन रही है? एंगल 2 + एंगल 3। क्लियर? सो ये किसका आंसर हो गया? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का। ठीक है। चलो सेकंड क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलो लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब जो एक लाइन पे बनाते हो या सेमी सर्कल बनता हो, याद रखना है। चलो एक ये बन रहा है सेमी सर्कल स्टूडेंट्स, यस। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गई। दूसरी कौन सी बन रही है स्टूडेंट्स? अब देखो ये वाली बन रही है उल्टी। तो कौन कितने कितने एंगल्स को बना के कंबाइन हो रही है? 2, 3 एंड 4। तो एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी एक लीनियर पेयर हो गया। चलो तीसरा ऐसे भी बन रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे बन रहा है, ये वाला बना सेमी सर्कल। तो किसको मिला के? 4 एंड 5। और चौथा कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा ये सेमी सर्कल। तो कितने एंगल को मिला के हुआ? ये वाला 1, 2 एंड 3। तो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। राइट? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।